बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। इब्कैफ व्लॉग्स में आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ। आज जो है मेरा व्लॉग है चांद रात पे और सुबह का दिन है और हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये मेरे हस्बैंड जो है वो राशन लेके आए थे, ग्रॉसरी करके आए थे। तो वो सारा कुछ मैं अभी जो है डब्बों के अंदर रख रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग भी साथ ही बना लेती हूँ। ये दाल मैंने बना ली थी थोड़ी सी, आधी निकाल के, क्योंकि ऊपर सिर्फ मैं और उस्मान ही खाना खाते हैं। बच्चे तो अंडा वगैरह भी खा लेते हैं तो उनका इतना मसला नहीं होता। ये सारी हल्दी, नमक, मिर्च और इमली, ज़ीरा और चने की दाल और चने, सिरका, नमक, मतलब कि हर वो चीज़ जो हमारी ग्रॉसरी में आती है, ऑयल, तो ये सारा कुछ जो है मैंने डब्बों के अंदर रख लिया। क्योंकि मेरे पास अभी, क्योंकि ऊपर हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो खाना पीना सब कुछ जो है सेपरेट हुआ है और इसलिए ऊपर जो है हम लोग आए हैं तो ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट किया है। ये जो है अचार, ये भी मैंने मंगवा लिया था। मैंने कहा कभी दाल चावल या कुछ भी इससे चावलों के साथ दिल कर पड़ता है। तो ये खाली जो कंटेनर्स थे चाय की पत्ती वाले, ये जो हैं इनको मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से पूरी रात रख दिया था सूखने के लिए। फिर जब सुबह मैं उठी तो मैंने इनको पंखों के आगे सीधा करके रख दिया तो ये बहुत अच्छे से सूख गए। इनके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इनके अंदर दालें वगैरह रख सकते हैं। तो अब एक एक कंटेनर के अंदर मैं एक एक चीज़ जो है डालती जाऊंगी और ये सब जो है दालें और चने, काले चने, सफ़ेद लोबिया, सफ़ेद चने, मसर और मूंग की दाल, चने की दाल, ये सारा कुछ जो है हाफ केजी है। और मसाले जो हैं वो सारे मैंने मंगवाए हैं एक एक पाव, क्योंकि मेरे जो है बेटे इब्राहिम की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं मार्केट नहीं गई और उस्मान ही सारा जो है ग्रॉसरी करके लाए। 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी और 1 किलो मैदा, आधा किलो बेसन, मतलब कि ऑल इज़ जो मतलब ग्रॉसरी जो होती है वो सारा कुछ जो है मैंने उनको लिख के दे दिया था एक पेज पे। और वो अल्लाह लाख शुक्र है कि हर चीज़ लाए। कुछ ऐसी चीज़ें भी लाए हैं जो कि दिल करता था फेंक दूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी। एक तो वो पैसे लगा के आए थे, दूसरा उनको इतना ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि सौदा ग्रॉसरी कैसे लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों का काम कभी किया ही नहीं है। लेकिन खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये थोड़ी सी दाल बची थी तो मैंने इसको मसर वाले कंटेनर में रख दिया। अब मैं इन सारी चीज़ों के ढक्कन बंद कर रही हूँ और क्योंकि आज पता नहीं है कि रात को जो है चांद रात होती है कि नहीं होती, रोज़ा है या कुछ भी, तो हमें अभी ये कंफर्म नहीं है। इसलिए जनाब हम जो है इसी मखमसे में हैं कि कल ईद होती है कि नहीं होती। बस ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ी बहुत तैयारी में साथ साथ करती रहती हूँ। और ये मैं लेके आई थी इमाम दस्ता। जो लोग सराइकी होंगे उनको पता होगा कि सराइकी में इसको बोलते हैं इमाम दस्ता, और वैसे इसको पता नहीं क्या कहते हैं पंजाबी में। ये मायोनीज़ उस्मान लेके आए थे, पता नहीं कहाँ से, 2 नंबर सी। तो खैर मेरा दिल तो नहीं कर रहा इस्तेमाल करने को, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और उस्मान खुद भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उसके बाद मैं सारा कुछ समेट कर शाम को हम निकले हैं मार्केट जाने के लिए। इब्राहिम को बुखार था इसलिए मार्केट जाने का भी दिल नहीं कर रहा था और ना ही मैंने कोई ख़रीदारी की है। कुछ भी नहीं ख़रीदा, ना अपना ना ही बच्चों का, क्योंकि एक तो लॉकडाउन था, दूसरा फिर इतनी उस्मान की सैलरी भी नहीं है कि वो नीचे और ऊपर का सारा मतलब ख़र्चा वगैरह करके तो वो इतने पैसे अपने पास रख सके कि वो एक्स्ट्रा हमें कोई शॉपिंग करवा सके ईद की या कुछ भी। तो इसलिए मैंने भी उनको फोर्स नहीं किया कि ज़ाहिर है फिर मुझे पता है एक चीज़ का, जब उनके पास नहीं है तो मैं उनको परेशान नहीं कर सकती और ना ही मेरी ऐसी आदत है मैं बिला वजह परेशान करती रहूँ।
तो जनाब हम लोग आए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरे पास सेविंग्स थी तो मैंने बोला कि चलो बच्चों की और घर की तो लेके आए, जो कि ज़रूरी है, ज़ाहिर है उनके बगैर गुजारा नहीं है। तो इसलिए हम मार्केट निकले और बच्चों की कुछ नहीं लेना था क्योंकि वो 1-1.5 महीना पहले जो है हमारी फैमिली में एक शादी आई थी, तो उसमें ही मैं काफ़ी सारी जो हैं चीज़ें अपनी भी और बच्चों की ले ली थी और वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने वेयर की थी, तो मैंने उनको रख लिया। मैंने मेहंदी ली थी एक, और मेहंदी के बगैर तो आपको पता है ईद नहीं हो सकती। और बच्चों के पैम्पर, ये सवैयाँ बेक पार्लर की मैं लेके आई थी। और उसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं। मैंने लेनी है ब्लैक कलर की शलवार, और रेडीमेड जो मेरे सूट थे 2 मैंने लिए थे पहले, लेकिन मैंने वीडियो भी बना के दिखाई थी, खैर वो मैंने पहने नहीं, तो मैंने उसके लिए ब्लैक शलवार ले ली। तो मैंने सोचा मैं उसको जो है ईद पे वही पहन लूँगी क्योंकि वो लॉन के ही थे और ज़ाहिर है फिर वो वेस्ट हो जाते। अच्छा जी, अब रात का टाइम है और इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी आंधी आई, इतना तूफ़ान आया, इतनी बिजली कड़की कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, ये अभी भी दीवार गीली है और नीचे पानी है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो एकदम से कड़ाकेदार जो है बारिश स्टार्ट हुई है। जुल्कैफ मेरे पीछे दौड़ा आया है क्योंकि ऊपर भी पेंट नहीं हुआ तो इसलिए थोड़ा सा लाइट का भी इशू है। और क्योंकि जो हमारी सेविंग्स थी, जो मेरे हस्बैंड की सेविंग्स थी, मेरी थी, वो हम लोगों ने इसके मतलब घर के दरवाजे, लॉक्स और किचन में जो ज़रूरी चीज़ें थी, बिजली का काम और वॉशरूम को यूजेबल बनाना, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने खुद करवाया है। क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान रहता है तो फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको सेट कर लेता है, और जैसे जैसे अल्लाह ताला हमें देंगे हम वैसे वैसे आगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको सेट करते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो इसलिए हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हैं। घर का ख़र्चा नीचे और ऊपर करने के बाद इतना पैसे नहीं होते कि हम लोग जो है थोड़ी सी भी अयाशी अफोर्ड कर सकें। तो खैर ये देखें, ये बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो लाइट चली गई, इसलिए अंधेरे में आपको नहीं सही समझ आ रहा था। लाइट चली गई तो उसके बाद अचानक ही हम लोग लेटे हुए थे, तो अचानक ही जी शोर उठा के कल ईद है, ईद है, ईद है। तो तकरीबन 11:30 बजे फिर मेरे हस्बैंड जो है जाके दूध लेके आए हैं, क्योंकि ऊपर फ्रिज नहीं है तो फिर इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही सब चीज़ मैं बनाती हूँ जो उसी दिन ही ख़त्म हो जाए। तो ये थोड़े से चावल हैं। अच्छा जी, टैंकी में पानी भी नहीं है, टैंकी खाली है, और इसलिए एक डब्बा जो है मैंने एहतियात के तौर पे भर के पहले ही, काफ़ी दिन पहले, तकरीबन 15-20 दिन पहले ही धो के भर के रख दिया था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी वही काम आ गया है। और ये पानी पीने का है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के चावलों को चढ़ा दिया, क्योंकि अगर मैं चावलों को दूध के साथ चढ़ाती तो फिर मुझे इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाना पड़ता, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं। तो फिर मैंने इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दिया है चावलों को। जब ये चावल फूल जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर दूध डाल के हल्की आंच पे रख दूँगी। ये दूध 2 किलो उस्मान लेके आए थे, ले के चले गए। उन्होंने अपने लिए जूता ख़रीदना था, क्योंकि मैं कब से कह रही थी ले आओ ले आओ ले आओ, लेकिन वो बहुत ढीले हैं, एंड टाइम पे ही जो है हिलते हैं, तो इसलिए जनाब वो उसी वक्त जाके अब ले के आए हैं जूता। तो फिर पीछे से मैंने कहा चलो मैं ये कर लूँ। मुझे फ़ौरन कहते जल्दी से खीर बना लो, खीर बना लो। मैंने कहा सुबह बनाऊंगी, कह रहे नहीं 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 अभी ही बनाने हैं। तो जनाब मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई, मैंने कहा चलो मेरे चलते फिरते खीर भी बन जाएगी। चावल अच्छे तरीके से फूल रहे हैं, ढक्कन मैंने बंद कर दिया, दूध भी मैंने बॉयल करके रख दिया। अब साथ ही साथ मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अपने कपड़े भी मैंने शलवार सी नहीं है, और क्योंकि नलकी नहीं थी। अच्छा जी, ये देखें, ये है शीट में लेके आई थी मार्केट से, मैंने इधर ही बिछानी है जहाँ पे बिछाई हुई है, क्योंकि मुझे रोटी पकाने का मसला होता था, तो इसलिए मैंने कहा मैं शीट लगा दूँ। क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम यहाँ पे जो है मार्बल की जो है वो लगवा सकते बड़ी टाइल्स।
तो इसलिए हम लोगों ने फ़िलहाल मैंने यही सोचा कि मैं ये लगा लेती हूँ। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, आखिर एक न एक दिन अल्लाह ताला हमारे भी बाजू पकड़ेगा, हमें भी देगा खुला सा, तो फिर हम भी अपनी ज़रूरतों को बग़ैर सोचे समझे पूरा करेंगे। लेकिन अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से नाउम्मीद नहीं है, ना ही हमें इस तरह की ना शुक्रिया कि हाय हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है। अच्छा जी, हज़ारों करोड़ों से बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इज़्ज़त से खाना खा रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, सब लोगों जैसा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चों के जो कपड़े थे ये मैंने शादी पे ही लिए थे, उस्मान लेके आए थे, तो फिर मैंने ये थोड़ी देर पहना था और उतार दिया, तो फिर मैंने कहा ईद के दिन के लिए यही चल जाएगा। अच्छा जी, देख लें चावल बहुत अच्छे तरीके से फूल गए हैं और पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया मैंने। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी दूध, ये देखें, और इसको हल्की आंच पे मैं रख दूँगी। इसके अंदर चीनी नहीं डाली है मैंने खीर के अंदर, क्योंकि अगर मैंने चीनी डाल दी तो ये नीचे से लगेगा और मुझे मुसलसल चमचा चलाना पड़ेगा, जो कि मेरे पास वक्त नहीं है। स्त्री बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, स्त्री मेरी इतनी अच्छी एक थी, लेकिन मैंने वो माजी को दे दी और ये उस्मान लेके आए थे स्त्री। तो ये स्त्री ऐसे आई थी कि उस्मान ने अपने अब्बू के लिए फ़ोन लिया, तो उसके साथ जो है एक कूपन उन्होंने दिया। जब उस्मान ने कूपन स्क्रैच किया तो उसमें से स्त्री निकली, तो उस्मान ने ये स्त्री लिया। ये स्त्री ना बहुत ज़्यादा तेज़ चलती थी, कपड़े जलाती थी, तो माँ जी को समझ नहीं आती थी, तो वो मेरे से स्त्री ले लेती थी। तो फिर मैंने कहा चलें आप मेरे वाली स्त्री ले लें, ये मुझे दे दें, मैं इसको ठीक करवा के खुद रख लूँगी। तो मैंने इसकी तार चेंज करवाई, लंबी करवाई, और स्त्री को भी 2-3 दफ़ा सही करवाया, लेकिन ना ये सही नहीं, मतलब ये बहुत अजीब सी स्त्री थी। तो मैंने उस्मान को बोलती रही 2 महीने से कि यार मार्केट चल के स्त्री ले लेते हैं, लेकिन वो इतने लेज़ी हैं, हाँ चलो आज नहीं कल, आज नहीं कल, इस तरह से कर के 2 महीने गुजर गए। तंग आके मैंने कहना ही छोड़ दिया। तो आज सुबह जो है उठा के ले गए और इसको सही करवा के ले आए। तो ये बार बार परेशान कर रही थी, लेकिन खैर ये है कि आज का टाइम तो अल्लाह का शुक्र है गुजर ही गया है। और ये ज़ुल्कैफ़ के कपड़े मैं इस्त्री कर रही हूँ। ये मैंने ज़ुल्कैफ़ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पहनाए, क्योंकि ये मैंने सोचा था मैं ईद पे ही पहनाऊँगी, क्योंकि जब मैं लेके आई थी तब मौसम बहुत ठंडा एकदम से हो गया था, जिसकी वजह से ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही शॉपर में डाल के रख दिया और अब अल्लाह का शुक्र है वो काम आ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, काम आ जाती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं बिल्कुल फजूल खर्च नहीं हूँ, ना ही मुझे आदत है कि मेरे हाथ में अगर पैसे हैं तो मैं मार्केट निकल जाऊँ, ये ले लूँ वो ले लूँ। नहीं, मैं अपनी चादर देख के फिर पाँव पे लाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर से अपनी अम्मी से हमेशा यही कुछ सीखा है और देखा है कि अगर हमारी गुंजाइश नहीं है तो हमें कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। दूसरों का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पे बिल्कुल थप्पड़ मार के जो है लाल नहीं करना चाहिए। अपने ज़रूरतों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हमारे पास है खर्च करने के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो बजाय इसके कि हम किसी से हसद करें और अपने दिल को मतलब परेशान करें, तो बेहतर है हम अपने दिल को पहले ही कंट्रोल करें, ताकि दिल ऐसी कोई ख्वाहिश ही ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बच्चों के शूज़ हैं, ये शलवार कमीज़ के साथ हैं। खेड़ियाँ तो पिशावरी चप्पल ये इब्राहिम की थी, ये ज़ुल्कैफ़ की है, और मैं इनको साफ़ करके रख चुकी हूँ। ये भी मैंने ईद के लिए रख ली थी, क्योंकि ईद के दूसरे दिन मैं इनको कपड़े पहनाने, ये वेस्ट कोट वगैरह भी मैंने इस्त्री कर ली थी, और अब मैं इसको उठा के जो है रखूँगी। ये देखें, ये शीट इतनी प्यारी लग रही थी मुझे, ये मेहंदी में लेके आई हूँ। 3-4 शॉप्स पे गई हूँ, जब जाके मुझे ये मेहंदी मिली है। और मैंने मेहंदी लेनी थी, अर्क नहीं लेना था। अर्क से हाथ सुन्न हो जाते हैं और उसकी कोई गारंटी नहीं है, उससे साइड इफ़ेक्ट ही बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा किस्मत से मेहंदी लगाने वो भी हाथ ख़राब कर बैठूँ। तो ये इस पर लिखा हुआ है ब्लीच और वैक्स कराने के फ़ौरन बाद मत लगाएं। शलवार सीने के लिए नलकियाँ और चिप्स मंगवाया था उस्मान से, तो वो भी जनाब 12 बजे लेके आए हैं। अब ईद के दिन बैठ के शलवार सीऊँगी और फिर ही पहनूँगी। तो खैर चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है ले ही आए। ये देखें जनाब, मैं आपको चीज़ें दिखा रही थी और पीछे से ये हल्की आंच पे जो था दूध उबल गया खीर वाला। तो फिर अब मैं टिश्यू से इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये चूल्हा जो है मैं नया लेके आई थी,
आपको मैंने दिखाया नहीं था। ये सारा कुछ जो है मैं किचन का नया लेके आई थी, लेकिन आके जो है मैंने रख दिया था ऐसे ही। मैंने कहा जिस दिन निकालूंगी इस्तेमाल करने के लिए फिर ही व्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो अब किचन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर मैंने सेट कर लिया है। खाना वाना जो है मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी। तो अब इंशाल्लाह ताला आपको डेली मेरे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें। खीर जो है ऑलमोस्ट बन गई है। डिश आउट इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, ऊपर और नीचे मैं जा नहीं सकती, तो मैं इसको ऐसे ही ऊपर से ढक के रख दूँगी कमरे में। तो ये पंखे की हवा से बिल्कुल सही रहेगी और ख़राब नहीं होगी। तो जनाब अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी, लास्ट मेरा काम। और मेहंदी के बगैर मैं ईद को बिल्कुल भी पूरा तस्वुर नहीं करती, अधूरी अधूरी ईद होती है। तो अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी, खुद से लगा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेहंदी का मेरा एक ऐसा किस्सा है जो मैं आज तक नहीं भूली। एक दफ़ा हम लोग शादी पे गए थे अपनी नानी के घर, तो वहाँ पे सब लड़कियाँ जो है मेहंदी लगवा रही थी, मैं भी चली गई। छोटी सी थी मैं, तो मैं वहाँ पे चली गई लड़की के पास लगवाने के लिए। तो उसने जो है मेरे हाथ पे मेहंदी इतनी बेदिली से इतनी गंदी लगाई और इतनी गंदी लगाई कि मुझे आज तक वो डिज़ाइन आँखों में बसा हुआ है, मुझे भूला नहीं है। तो जनाब इसलिए मैंने उसी दिन तहैया कर लिया कि मैं ख़ुद मेहंदी सीखूंगी और अपनी जो है ख़ुद लगाया करूंगी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से मैंने मेहंदी लगाना शुरू की है मैं अपने पूरे घर में अपनी कज़न्स को, अपनी बहनों को, सबको मेहंदी मैं लगाती थी, अपनी ताइयों को, सबको मैं लगाती थी। और फिर एंड में रात को 2-3 बजे जाके मेरी बारी आती थी और मैं फिर भी मेहंदी लगा के ही सोती थी। लेकिन अब जो है वो चीज़ नहीं है, क्योंकि लाहौर में जो है हर कोई वैसे दूसरे मामलात में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन इस चीज़ में नहीं है कि मिल बैठ के बंदा थोड़ी सी गपशप करे या एक दूसरे के हाल अहवाल का कोई मतलब यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। लेकिन टांग खींचने वाले यहाँ पे बड़े हैं। तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसे लोग जब मुझे पता चलता है कि ये मतलब किस किस्म के लोग हैं तो मैं खुद ही पीछे हट जाती हूँ। मुझे बिल्कुल इस चीज़ की आदत नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूँ या किसी के घर के हालात को रे दूँ कि आपका क्या मामला है क्या है। नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई हंस के मिलता है हम उससे डबल प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। अगर कोई एक दफ़ा मुँह बनाता है तो फिर दोबारा मैं वहाँ नहीं बिल्कुल भी जाती, ना ही मैं वहाँ पे इस तरीके का रखती हूँ कि फालतू आना जाना। वैसे भी मैं घर से कम निकलती हूँ, बच्चे छोटे हैं इसलिए ज़्यादा कहीं आना जाना मेरा नहीं है। तो इब्राहिम को 1 हफ्ते से बुखार था, तो इस वजह से भी मैं थोड़ी सी बाउंड हो गई थी, वरना उस्मान के साथ तो रात को आना जाना हो ही जाता है। अच्छा जी, मेहंदी चेक कर लें आप मेरी, मैं लगा रही हूँ, कमेंट्स में बताइएगा कैसी है। और इतना लंबा व्लॉग हो गया था 56 मिनट का, और मैंने इसको इतना शॉर्ट किया है कि ये 27 मिनट्स का जो है मैंने व्लॉग रेडी किया है। आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखा करें, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया करें प्लीज़। अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगले बंदे की हौसला अफजाई हो जाएगी। मतलब कि मैंने YouTube चैनल इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, दूसरा मेरे बच्चों का भी मतलब मसला था, इसलिए भी कि जाहिर है जब हस्बैंड की जॉब ना हो तो बच्चों के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। तो फिर मैंने सोचा कि ये पिछले साल लॉकडाउन की बात है, तो फिर मैंने सोचा बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख देख के मेरा दिल किया कि मैं भी जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ, इस उम्मीद पे कि शायद मेरा भी चैनल ग्रो कर जाए। तो लेकिन ये है कि ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट किया। मेरे कोई मतलब ऐसे सलाम दुआ इतनी ज़्यादा किसी से नहीं है मोहल्ले में कि जिससे मैं कहूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जो भी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चलें यहाँ तक भी पहुँच गई। एक दिन अल्लाह ताला मंजिल पे भी पहुँचा ही देगा। मेरा काम है मेहनत करना,
अल्लाह ताला ने सिला देना है, एक ना एक दिन ज़रूर देंगे। मैं अल्लाह से ना उम्मीद ना थी, ना हूँ, ना इंशाल्लाह कभी होंगी। तो जनाब बस व्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, अपनी लाइफ में से, अपनी मतलब मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकालती हूँ इस चीज़ के लिए। मैं समझती हूँ कि मैं एक जॉब कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए और इसकी सैलरी मुझे बोनस में मिलेगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। मैं अपने बच्चों के लिए जो ख्वाब देखती हूँ मैं ज़रूर उनको पूरा करूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हर माँ यही चाहती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी फराहम करे। और मेरे हस्बैंड की भी इतनी नहीं है इसलिए कि वो मेरे बच्चों की या मेरी वो ख्वाहिशात पूरी कर सकें जो मेरा ख्याल है आजकल हर इंसान जो है वो कर रहा है या पूरी कर रहा है। या ख्वाहिशात तो ज़ाहिर है हर इंसान के दिल में होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कभी हमने उन ख्वाहिशात को हसरत और रोग नहीं बनाया। और जब हमारे पास होंगे इंशाल्लाह ताला तो हम भी जाएंगे, हम भी अपनी मर्ज़ी की ब्रांडेड चीज़ें लेंगे। अगर आज उस्मान के पास इतनी मतलब नहीं है अर्निंग के वो हमारे लिए जो है वो ब्रांडेड चीज़ें ख़रीद सके, तो मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने शोहर को परेशान करें कि नहीं तुम जहाँ से मर्जी जाओ करके लाओ। नहीं जी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। मेरे पास अगर खुद पैसे होते हैं, सेविंग्स होती हैं, तो मैं उसमें से उनकी हेल्प कर देती हूँ, उनकी मतलब ज़रूरत को भी सब पूरा कर देती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं करती कि मेरे पास पैसे हो मैं उसको छुपा लूँ कि नहीं मेरा शोहर परेशान है तो होता रहे, मैं तो अपने पैसे नहीं दूंगी। नहीं जनाब, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती। और अल्लाह ताला से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला उस्मान को इतना दे कि वो अपने माँ बाप की, भाई की हर ख्वाहिश पूरी करें और उसके साथ ही वो अपने बच्चों की भी हर ख्वाहिश पूरी करें, उनके दिल में भी कोई हसरत ना रहे। तो खैर उस्मान की ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं यूट्यूब चैनल पे काम करूँ, अपना एक चैनल बनाऊँ, उसको जो है खुद उसका हर चीज़ करूं। और वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपका शोहर अगर आपके साथ कोऑपरेट करता है, आपको जो है समझता है, सपोर्ट करता है, तो ये आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तो मेरी मेहंदी जो है इख्तिताम पजीर होने वाली है। बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों से बात नहीं हुई थी, व्लॉग्स भी नहीं बना रही थी, वीडियोस भी नहीं बना रही थी, इसलिए आज मैंने अपने दिल की बहुत सारी बातें अपनी फैमिली से की हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली से की हैं और मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी फैमिली की बातें, अपने हस्बैंड की बातें हर आए गए के साथ शेयर करते हैं और ना ही मैं अपने दिल की बात किसी से जल्दी शेयर करती हूँ। और खैर आप लोग क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो मैं अपनी फैमिली से अपने दिल की बात कर सकती हूँ और ऐसी कोई मायूब बात नहीं है जो कि मतलब करना बहुत गलत बात हो। तो खैर अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे एहतियात करूं और ऐसे लफ्ज़ ना बोलूं जिससे किसी का दिल बुरा हो या उनके दिल की आज़ारी हो। तो अच्छा, हर ईद पे हर दफ़ा मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ इसी तरीके से हल्का सा डिज़ाइन लगाती हूँ और यही मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है और शुरू से ऐसे ही मेहंदी लगाती हूँ। बड़ा मतलब कि बस हाथ पे अच्छा लगता है मेरे, क्योंकि अभी हाथ पैरों पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई है, स्वेल हुए में हाथ पैर, तो इसलिए जो है मैं ना कोई रिंग वगैरह हाथ में नहीं पहन सकती, तो मुझे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। इंशाल्लाह ताला बस जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला सब कुछ होगा। अल्लाह ताला बस ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ मुझे जो है फ्री करें, फारिग हो जाऊँ मैं। अल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ मुझे फारिग करें और मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं जो माँ बनने वाली हैं अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत के साथ अपने बच्चों के साथ घर अपने वापस लेके आएँ, उनके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दें, बच्चों की माँ को सेहत तंदुरुस्ती दें और हर माँ अपने बच्चों को खुद पाले, क्योंकि माँ से बेहतर कोई किसी की केयर नहीं कर सकता।
तो जनाब बातें बहुत लंबी हो गई हैं और वक्त जो है इस वक्त हो गया है 1:45 का और अभी भी मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी लगा के मैं अपना जो है व्लॉग रेडी करके इसको अपलोड करना है। तो अभी मैं ना सो सकती हूँ ना लेट सकती हूँ, बाजू में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, सीधे हाथ वाला, पता नहीं क्यों। तो खैर पैनाडोल खा लूँगी। ईद के दिनों में ऐसा होता है, अक्सर मेरे एग्ज़ाम्स आते थे तो फिर मुझे एग्ज़ाम्स के स्टार्ट में ही बुखार आ जाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत जो है डिस्टर्ब हो जाती थी एग्ज़ाम्स के दिनों में। और हर एग्ज़ाम में मेरा यही हाल होता था और मैं मशहूर हो गई थी कि जी अनम के तो पेपर आ गए, अनम को बुखार जरूर आएगा, अनम को बुखार आ गया। बाजू में भी इतना शदीद दर्द हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। सारा दिन बच्चों के साथ खपना पड़ता है क्योंकि इब्राहिम को बुखार है तो वो हर वक्त कभी रोता रहता है, चिड़चिड़ा हुआ है। जुल्कैफ हाथ भी लगा दे तो चीखे मारने लग जाता है कि मम्मा इसको कहो मुझे कुछ ना कहे। तो जुल्कैफ जो है वो भी अकेला बोर हो जाता है तो वो कहता है कि इब्राहिम मेरे साथ खेले। उसको तो नहीं पता कि उसको बुखार है तो बुखार में क्या होता है, तो वो इसलिए उसको तंग करता है तो वो रोता है। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई, तो मैंने उसको जो है फिर भी दवाई दे दी है कि ताकि उसको जो है सुबह दोबारा बुखार ना हो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से तो बहुत 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 दुआ है कि अल्लाह ताला उसको दोबारा बुखार अब ना हो और वो सेहत तंदुरुस्ती के साथ ठीक हो जाए और ईद जो है वो हशाश बशाश गुजारे। तो बुखार का भी काफ़ी हद तक आराम आ गया, लेकिन सुस्ती इतनी ज़्यादा है और चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा है कि ना कुछ खाता है ना पीता है। बस कहेगा किसी टाइम की अंडा ब्रेड बना दो, जब अंडा ब्रेड बना दूँगी तो फिर खाएगा ही नहीं, ऐसे ही फेंक देगा कभी इधर कभी उधर। तो बस खाना खाने का उसको बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बस कभी कहता है मम्मा चाय नाश्ता दे दो, तो क्योंकि बच्चे मेरे चाय नाश्ता बहुत शौक़ से खाते हैं रात में भी, तो इसलिए कभी कभी उसका दिल करता है, लेकिन क्योंकि उसको बुखार है तो मैं उसको नहीं दे सकती। तो फिर कभी बिस्किट कभी रस पापे वगैरह दे देती हूँ जो कि बड़ी मुश्किल से वो खाता है। और बुखार में रोटी नहीं देनी चाहिए वरना तबीयत कहते और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी मेरे बच्चे माशाल्लाह से सो रहे हैं। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आज कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक एडवांस।